हमने कल डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी की है, हमें काम भी दिया गया था, तो वो कर तुमने सारा काम किया होगा। जो भी तुम्हारा बचा होगा प्लीज पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारा एक ही दो बंदों ने पूछा है, तो जब तक सबका नहीं आएगा हम नहीं बताने वाले, ठीक है। तो प्लीज़ पूछ लेना, तो हम लेक्चर में तो कवर कर लेंगे, नहीं तो तुम्हें अलग से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको कर दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारा हो गया होगा, इतना मैं होप करूँगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है -2 से लेकर 4 तक x³ अपॉन मॉड x प्लस 1 dx। तो ये तुम्हारा आराम से होगा, तुम्हें मॉड ब्रेक करना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो मॉड हमारा 0 पर ब्रेक होगा, तो हम इसको तोड़ लेंगे -2 से लेकर 0 तक x³ अपॉन मॉड x प्लस 1 dx, फिर 0 से लेकर 4 तक x³ अपॉन मॉड x प्लस 1 dx। उसके बाद तुम्हारा क्या होने वाला है, -2 से लेकर 0 तक मॉड निगेटिव होगा तो -x हो जाएगा या +x हो जाएगा। बाकी तुम्हारा दो इंटीग्रेशन तुम्हें सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो ये सब आराम से तुमने कर लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन था उसमें इजी थे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो, तो जब तक तुम बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा ट्रिकी है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चंस कर लेना। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे मतलब हमने एक चीज तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में सिखा दिया, वो हमारा है इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला था कि हमारा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, तो आप उसका टाइम है कि उसका यूज क्या क्या है, ठीक है। तो उसको मैं फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास कुछ f ऑफ x है जिसका वैल्यू कुछ mx से लेके px और g ऑफ t dt है, ठीक है। अगर ऐसा है तो f डैश x हमारा होता है g ऑफ t ऑफ x इंटू p डैश x माइनस g ऑफ m ऑफ x इंटू m डैश x। ये सबका क्लियर है, ठीक है। ये हमारा f डैश x है। तो अब यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस इसके अंदर घुस सकता है, तुमसे पूछ सकता है कि fx कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, fx कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा, या फिर fx का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, सब कुछ इसमें एंट्री अप कर सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो तुमसे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर f' हमारा या तो 0 या तो अनडिफाइंड हो। अगर तुमसे पूछ ले fx कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, तो fx इंक्रीज तब करेगा हमारा f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डिक्रीज तब जब हमारा f' क्या होगा, लेस देन 0। समझ पा रहे हो ना, मैक्सिमा कहां पर होगा, जहां पर हमारा इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, मिनिमा कहां होगा, जहां पर डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन इसमें एंट्री मारेंगे, तो वो सब क्वेश्चन मैं तुम्हें कर देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि ऐसा नहीं कि बस केवल पढ़ दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब भी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। जैसे हमारे पास पूछा गया है इफ fx इज इक्वल टू, मतलब ft दे रखा है, f ऑफ t दे रखा है 0 से लेकर t तक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो तुमसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ f'1 एंड f'2। तो बहुत सिंपल सा है, f'1 मतलब क्या है, तुम्हें पहले उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट हमारा तुरंत हो जाएगा, f' निकालो, f' क्या होगा, सीधा डिफरेंशिएट मार दो, तो हमारा हो जाएगा f' इज इक्वल टू, पुट करके इसको डिफरेंशिएट मार दो, तो पुट करने का हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर प्लस 1 इनटू t का डिफरेंशिएट मान माइनस 0 पुट करने कोई मतलब नहीं, 1 अपॉन 0 प्लस 1 इनटू 0 का डिफरेंशिएट 0, तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास f' आ जाएगा 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा f'1 क्या आ जाएगा, f'1 आ जाएगा 1/2 और f'2 क्या आएगा, f'2 आ जाएगा 1/5। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ये सब कुछ आसान चलेगा, बहुत सारे आंसर होते हैं, तुमसे ये भी पूछेगा कहाँ पर रूट है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें एंट्री मारती है, ठीक है। तो एक एक करके सारा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुमसे बोला गया y इज इक्वल टू, तुम्हारा है मींस y क्या, ऐसे फाइंड वैल्यू ऑफ d बाई dx ऑफ 0 से लेके x के पावर 4 sec t dt। तो हमारा क्या होगा, पहले x के पावर 4 पुट कर लो, तो हमारा हो जाएगा sec ऑफ x के पावर 4 इंटू 4, x पावर 4 का डिफरेंस हो जाएगा 4x³, फिर 0 0 मतलब कोई मतलब नहीं, तुम्हारा ये आंसर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, चेन रूल लगाओ तुम इसमें। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट बोला गया है लेट fx इज इक्वल टू, कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है, अपन उसको लिखते हैं, उसके बाद समझते क्या है। बोल रहा है लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 से लेके x तक a माइनस 1 t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1 t के पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1
इंटू डी टी, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, इंटू डी टी। देन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो एफ डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारा आ जाएगा, पुट कर दो तुम्हारा आ जाएगा ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना हमारा एक्स का डिफरेंस हो जाएगा, तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया। तुमसे पूछा गया है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। हमारा डिग्री यहां पर क्या है, डिग्री हमारा पावर 4 है, पावर 4 है क्या? तो पावर 4 है कि नहीं पता करने के लिए तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान है, आसान में तुम्हें दिखाता हूँ। हमारा बन जाएगा a माइनस 1, इसको ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने दो, माइनस ए प्लस 1 भी रहने दो। ये हमारा फैक्टराइज होता है, ये फैक्टराइज होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में। ओके, अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट है तो प्लीज चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास कैसे कैसे होगा, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो ये हमारा हो गया ए, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो ओपन करो, तुम्हारा हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज इसको याद रखना, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन ये होता है, ये बार बार यूज होता है, कई बार यूज हो रखा है, तो प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, बचा a माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस माइनस a प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। सॉरी, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, हम ऊपर मिटा देते हैं। तो हमारा डैश एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये ऐसा कैसे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रह गया। अंदर देखो, अंदर जब तुम मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा बहुत सारा टर्म होने वाला है, तो थोड़ा सा केयरफुल अपन रहते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वहाँ भी है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। ओके, मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक्चुअली बहुत बड़ा सा टर्म लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रहा, लेकिन ठीक करते हैं। तुम्हारा बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक माइनस साइन हमारे पास है, हमारे पास हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो उस माइनस साइन को अंदर लेके आते हैं, इस माइनस साइन को अंदर लेके, पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए। नेक्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। माइनस साइन अंदर लेके आओ तो हमारे पास बन जाएगा डैश एक्स। ये बस वही है कि तुम्हें अच्छे सिंप्लीफाई करना है, कहीं पर गलती नहीं करना है, जो मेरे से बार बार होता है, इसलिए मैं बहुत केयरफुली लिख रहा हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, माइनस साइन अंदर लगा तो हमारा जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सबका साइन चेंज हो जाने वाला है, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो जो कैंसिल कर तुम्हारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया, और ए एक्स नहीं कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, एक्स कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लेंगे हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्या है, इंटू हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर नेक्स्ट ए एक्स प्लस ए एक्स बोलो तो प्लस 2ax, फिर उसके बाद हमारे पास और क्या बचा है, -1 बोलो तो -2,
ये हमारे पास आया, तो -2 भी तुम कॉमन ले सकते हो आराम से, तो -2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा हमारा x² + x + 1, अंदर हमारा हो जाएगा x² - -2 हमने कॉमन लिया तो -a + 1। तो ये हमारे पास f' आ गया। तुमसे बोला गया f' के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो, तो इसका तो कोई रियल रूट होना नहीं है, कभी जीरो होगा ही नहीं। f' = 0 का तो मैं निकाल सकते हैं, कभी जीरो होने से तो यही जीरो हो सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो डिस्टिंक्ट रूट कब रखेगा, जब d हमारा क्या हो ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 कर दो। यहाँ पर x है, ये गलती हो रहा है, यहाँ पर x है, तो हमारा बनेगा a² - 4 ग्रेटर देन 0। तो हमारा a जो होगा, a हमारा ग्रेटर देन 2 होगा और a हमारा लेस देन -2 होगा। उम्मीद करें सबको समझ में आ रहा है। तो ऐसे से क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। तो यार एक्चुअली इसमें सिंपलीफाई करना था, इसमें और कुछ था ही नहीं। तो ऐसे देखने में लग रहा था पावर 4 की पावर 4 था, लेकिन वो फैक्टराइज हो रहा था। अगर तुमने उसको फैक्टराइज नहीं किया तो तुम्हें सोचना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत केयरफुली करना होता है। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग वही करेंगे जो हमने इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन तो देख लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमने देखा नहीं, बस केवल उसको डिफरेंशिएट करना जानते हैं। तो अगर तुम डिफरेंशिएट करना जानते हो तो तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा एंट्री मारेगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो डिफरेंशिएशन था यार, हमारा इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, मैक्सिमा था, मिनिमा था, ना जाने क्या क्या था। तो अब यहाँ पर सब कुछ एंट्री मारेगा, मतलब अब यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों मिक्स होगा यहाँ पर आके। इसलिए मैं तुमसे बोला था ना कि ये जो डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन का, ये बहुत कुछ तबाही मचाएगा जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन वहां पर यूज था इसलिए मैं तुम्हें बता दिया। तो मेन चीज यहाँ पर है, तो अब इसको बहुत केयरफुली देखना, बहुत केयरफुली सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ करके है, इफ sin x से लेके 1 तक sin x1 t² ft dt is equal to 1 minus sin x। if sin x से लेके 1 तक t² ft dt is equal to 1 minus sin x, where x belongs to 0 to pi by 2, then find the value of f of 1 by root 3। then find the value of f of 1 by root 3। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने इंटीग्रल इक्वेशन का देखा था, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन में हम क्या करते थे, इसको सिंपलीफाई करते थे ताकि हम f' निकाल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएट दोनों साइड मारेंगे तो हमारा 1 रखने पे डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो माइनस साइन ऑफ साइन x पुट करो, तो साइन स्क्वायर x इनटू f ऑफ साइन x। अब साइन x का डिफरेंशिएट के लिए तुमने पुट कर लिया, साइन x का डिफरेंशिएट हमारा हो गया cos x, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूं। हमें f ऑफ 1 by root 3 निकालना है, इसको बात करते हैं। अपर लिमिट पुट करोगे, फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो तो 0 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो लोअर लिमिट पुट करने का हमारा बनेगा sin स्क्वायर x इनटू f ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएट होगा cos x इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएट मार दो, इधर डिफरेंशिएट 1 का 0 हो गया और sin का हो गया cos x, तो माइनस cos x देखो इस साइड और इस साइड दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा हमारा, बचा f ऑफ sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर x। तो हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, तो f ऑफ x हो जाएगा 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, मतलब 1 बाई x का होल स्क्वायर। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है f ऑफ 1 बाई रूट 3 क्या होगा, f ऑफ 1 बाई रूट 3 हमारा बन जाएगा 3, ठीक है। 1 अपॉन 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर वो बोलो तो 3 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एप्लीकेशन है, जस्ट एक एप्लीकेशन है, बेकार सा है लेकिन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन में अब तुम कंफर्टेबल हो। ये तुम्हारा इंटीग्रल इक्वेशन है जिसको तुम बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रल इक्वेशन का हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, ठीक है। तो इसमें कहीं पर कोई लैग नहीं करना चाहिए, हमने टाइम के पहले पढ़ लिया है। वही तुमसे मैं बोला था ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा हो जाएगा क्योंकि हमने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली है। अभी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से फिर से डाइवर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी खत्म होती पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो मैं करना नहीं चाह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x अपॉन x माइनस 3 0 से लेके x तक sin t बाई टी dt। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x अपॉन x माइनस 3 0 नहीं है 3 है, 3 से लेके x तक sin t बाई टी। तुमसे इसका लिमिट निकालना है, तो अब यही सब चीजें हैं। अब हमारा क्या है, इसमें लिमिट भी एंट्री मारा, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट भी एंट्री मारा।
तो इस क्वेश्चन को देखने में ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या बात करता हूँ। इसको पहले हम प्रॉपर्ली लिखेंगे, हमारे पास प्रॉपर्ली हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेके x तक sin t बाई टी dt अपॉन x माइनस 3 लिमिट x टेंडिंग टू 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब लिमिट का पहला रूल क्या है, वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करते हैं, हमारा डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर ये तो 3 है, लेकिन 3 से लेके 3 तक का मतलब हमने कल ये देख लिया कि a से लेके a तक f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों, जो तुम ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू ऐसा ग्राफ बनाओगे तो a से लेके a तक का एरिया क्या होगा, 0, कुछ होगा ही नहीं। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब 0/0 फॉर्म बनेगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट मारेंगे, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग। तो अगर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट मारे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x को छोड़ दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल हो जाएगा sin x बाई x इनटू इंटीग्रेशन को छोड़ दो, मतलब प्लस इंटीग्रेशन छोड़ो 0 से लेके 3 तक, सॉरी मैं 0 बार क्यों लिख रहा हूं, 3 से लेके x तक sin t बाई टी dt। अब x का डिफरेंशियल हमारा 1 हो जाएगा, ऊपर चेन रूल लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x बाई x इनटू 1, तो 1 का हमने लिखा नहीं, सीधा sin x बाई x दिया, प्लस इंटीग्रेशन को छोड़ो, x का डिफरेंशियल 1 अपॉन क्या हो रहा है, x का डिफरेंशियल 1। लिमिट क्या है, लिमिट है हमारा x टेंडिंग टू 3, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 पुट कर दो तो आ गया sin 3, और ये क्या है 3 से 3 0, तुम्हारे पास आंसर क्या है sin ऑफ 3। ध्यान रहे 3 डिग्री नहीं है, sin 3 रेडियन है। अगर तुमसे मैं ये भी पूछ लूं कि इस लिमिट का वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी होगा कि नेगेटिव क्वांटिटी होगा, तो इस लिमिट का वैल्यू हमारा पाई से छोटा है, पाई का हमारा 0 हो जाता, पाई छोटा है, sin 3 पाई छोटा है, तो हमारा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जा सकता है कि हमारे पास कि लिमिट का वैल्यू क्या होने वाला, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगा, ऐसे ऑप्शन बना देंगे यार, एडवांस वाले कम थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन लिमिट के अंदर भी लोग डाल देते हैं कि तुमसे लिमिट, अगर तुम जाकर पलटो ना प्रीवियस ईयर तो हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन लिमिट के अंदर मिले कि जहां पर लिमिट भी है, इंटीग्रेशन भी है, ना जाने क्या क्या बकवास है। तो चीजें मिक्सअप होती हैं। एक बार डिफरेंशिएशन एंट्री मारा, तुम्हें पता है कहां तक वो जाता है। तो वही है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का मैं आपको कर रहा हूं, बोला गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x तक ln ऑफ t प्लस रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ln ऑफ 1 माइनस टी dt अपॉन x प्लस 1। ये तुम्हारा है फाइंड वैल्यू, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 से लेके x तक ln ऑफ t प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर है, t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी। तो क्वेश्चन क्या कहां से पढ़ रहा हूं, ये भी 1 प्लस टी है, 1 प्लस टी अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तुम्हारा ये क्वेश्चन है। तो जस्ट अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान दें, ठीक है, फिर लिमिट बाहर लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर हमारा इंफिनिटी जा रहा है, न्यूमरेटर को ध्यान दो, न्यूमरेटर हमारा उसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, तुम्हारे पास हो जाएगा 0 से लेकर x तक ln ऑफ t प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी dt अपॉन x प्लस 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है। ln का तुम जब ग्राफ बना के देखो, ln ग्राफ बना के देखो, तुम्हारा कैसा भी हो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तुम्हारा ये इंफिनिटी जाएगा। बोलो कैसे, तो कैसे इंफिनिटी जाएगा, अगर तुम्हें जस्ट पता करना है क्या इंफिनिटी जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, ये सब भी डाउट होता है कि हम कैसे मान लें कि हमारा x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसका वैल्यू इंफिनिटी जा रहा है। तो ठीक है, चेक करते हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना, पहली बार हमें इसके ग्राफ का एरिया पता करना है 0 से लेके x तक। तो जब हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा, चेक कर लो, x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1 का 0 1 ln 1 0 है, x टेंडिंग टू 0 पे ये हमारा क्या है, ये 0 है। ठीक है, अगर हम ये पता कर ले कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तब भी कम बन जाएगा, क्योंकि हमारा 0 पे 0 है। अब अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। और अगर यार तुम्हें पता करना है, इसमें लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी लगा दो, लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी लगाओ तो क्या होगा, इंफिनिटी जब तुम्हारा x जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी
प्लस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो हमारा क्या करेंगे टी से डिवाइड मारेंगे, टी से डिवाइड मारते 1 प्लस रूट अंडर तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 बाई टी प्लस 1, ठीक है। नहीं इन्फिनिटी हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 तो 2 आ रहा है। जब हमारा x इन्फिनिटी जाएगा तो हमारा इस चीज का वैल्यू 2 आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब x इन्फिनिटी जा रहा है वैल्यू 2 है, तुम्हारा जब एरिया बनाओगे, तुम एरिया बनाओगे तो एरिया कितना जाता है हमारा, एरिया चाहे जैसा भी हो यार, इसका एरिया तुम निकाल पाओगे, इसका एरिया हमारा फिर से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बस समझना है तुम्हें क्या बोलना चाहता हूं। जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी जा रहा है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे उसका लिमिट 2 जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, इंफिनिटी के 2 गया, ठीक है, 2 गया, 2 को टच कर रहा है इंफिनिटी पे। अगर मान लो ऐसे ही ग्राफ है, अगर ऐसे ही ग्राफ है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ये हमारा इनफाइनाइट है और ये लिमिट 2 है, तो अगर हम स्क्वायर ही ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मतलब ये इनफाइनाइट जाएगा, और अगर इनफाइनाइट गया तो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, और डिफरेंशिएट करते हमारा आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके तुम्हारा हो जाएगा ln ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 हो गया, और x इनटू इंफिनिटी मारो तो तुम्हारा आंसर 2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। ओके, बाहर ln है तो अंदर का वैल्यू 2 आ रहा है, तो हमारा ln 2 होगा, ln 2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इसका। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां पर हमारा डैश एक्स या तो 0 होता है या तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट का भी एक आध क्वेश्चन कर दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को। क्रिटिकल पॉइंट का जैसे हमारा fx इज इक्वल टू है, fx इज इक्वल टू x माइनस ln x प्लस 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक 1 बाई टी माइनस 2 cos ऑफ 4t dt। तो तुमसे क्रिटिकल पॉइंट पूछा है, क्रिटिकल पॉइंट हमारे वो सारे पॉइंट है जहां पर हमारा fx या तो अनडिफाइंड है या तो इज इक्वल टू 0 है। तो सीधा पहले f डैश x निकाल लेते हैं, तो f डैश x हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 2 cos ऑफ 4x, ठीक है। तो पहली बात एक चीज और, x 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 हुआ तो हमारा ln भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने दिया कि नहीं दिया है, आप आंसर मैच करा के देख लेंगे कि आंसर दिया कि नहीं दिया। तुम इसको कैंसिल कर दोगे अलग बात है, लेकिन ये बात तुम्हें पता है कि x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। तो हमारा डैश x क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू 0 तुम यहीं से बता सकते हो क्योंकि लॉग डिफाइन होगा ना, ठीक है, क्लियर ना। तब डैश x हमारा ये तुम्हारे पास 1 1 माइनस 2 तो -1 माइनस 2 cos ऑफ 4x, और तुम्हें क्या निकालना है, डैश x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, ओके, अनडिफाइंड तो हमारा हर जगह है, cos है तो डिफाइंड तो हर जगह है, बस प्रॉब्लम 0 करा था, 0 को हमने पहले हटा दिया। तो अब बस तुम्हें ये पता करना cos ऑफ 4x हमारा क्या हो, -1/2, ठीक है ना। हमने ये भी नहीं लिखा कहां से कहां पता करना है, तो ठीक है यार, cos ऑफ 4x हमारा हो गया -1/2, और cos मतलब ये तुम्हारा जो कौन सा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो cos ऑफ 4x हमारा -1/2 कहां पड़ता है, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 बोल दो, पाई बाई 6, या cos ऑफ माइनस हाफ, cos ऑफ मतलब तुम्हें माइनस हाफ निकालना है cos का वैल्यू, तो तुम्हें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो पाई माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 3 है ना, पाई माइनस पाई बाई 3 है, 1/2 हमारा cos 60 को होता है, पाई माइनस पाई तुम्हारा 2 पाई बाई 3 हुआ, तुम्हारा 4x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, तो 4 से डिवाइड बाय तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा। होप कर रहा हूं कि इन्होंने x को एलिमिनेट, x इज इक्वल टू 0 हटाया होगा क्रिटिकल पॉइंट से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ये इन्होंने कुछ बताया नहीं है, उसका कुछ बोल नहीं रहे, तो प्रॉब्लम बस वही है, इनको लिखना चाहिए, ठीक है, लिखना चाहिए। वैसे बाय डिफॉल्ट यार fx हमारा डिफाइन ही नहीं होगा 0 पे, तो बाय डिफॉल्ट ही गायब होगा वो, बाकी हमारा आंसर है, बस इसको सिंपलीफाई करना हमारा आंसर है। नेक्स्ट तुमसे बोला गया fx इज इक्वल टू
यार एडवांस के क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया और एक ऑप्शन अगर है जीरो और उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो हम जीरो को भी क्रिटिकल पॉइंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीरो का फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब क्या है? वो हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूअस वाला भी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आता है कि हमारा डैश ही डिफाइन नहीं होगा। अगर फंक्शन नहीं डिफाइन है तब डैश कहां से डिफाइन होगा? ठीक है, तो अगर उन्होंने बताया नहीं तो हम लेने वाले हैं। बोला था fx इज इक्वल टू 0 से लेके x तक t प्लस 1 इंटू ई के पावर t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 इंटू t प्लस 4 dt। देन फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ fx। तुमसे बोलेगा फाइंड द लोकल मिनिमा ऑफ fx, तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन, हम डिफरेंशिएट मार देंगे सीधा। f डैश x हमारा हो जाएगा x प्लस 1 e के पावर x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा आ गया f डैश x। अब f डैश x तो आ गया, अब डैश x इक्वल टू 0 करो। इक्वल टू 0 करने पे x का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल टू 0 करने पे माइनस 1 आएगा। हमारा x इक्वल टू 0 का हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है ना? इक्वल टू 0 करो इसको, तुम्हारे पास नंबर कौन सा आ रहा है? -4 -1 0 2, 4 नंबर आएंगे। देख लो, सब कुछ अच्छे से देख लो, कोई गलती नहीं होना चाहिए। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे हमारा 1 और 0 बोल तो 1 1 0। जब 0 से बड़ा होगा तो हमारा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 0 करने -1 0 2 और -4 सबको कनेक्ट कर दो, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तुम्हें क्या निकालना था? लोकल मिनिमा। मिनिमा बोले तो डिक्रीज करके इंक्रीज होना चाहिए। तो अब डैश एक्स का ये साइन है, ध्यान रखना, ये अब डैश एक्स का साइन है। अब डैश एक्स पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। लोकल मिनिमा कहां है? -1 और 2 पे। होप कर रहा हूं कि ये सब तुम्हें याद है कि कैसे बनाते थे। अब डैश एक्स का साइन बना के कैसे क्या करते थे, या तो साइन बनाओ या तो ना बनाओ। तुम्हें लोकल मिनिमा पता करना है तो डैश इक्वल टू 0 डबल डैश निकालो, वो सब मर जाओ इसमें डबल डैश निकालने जाओ। ठीक है, तो साइन से निकाल लो। तो हमारा यहाँ पर -1 पे लोकल मिनिमा हो रहा है और 2 पे लोकल मिनिमा हो रहा है। लोकल मैक्सिमा -4 और 0 पे। तुमसे पूछता है इंक्रीज डिक्रीज का हो रहा है, तो इंक्रीज हमारा -1 से लेकर -4, उसके बाद -1 से लेकर 0 और 2 से लेकर इंफिनिटी पे इंक्रीज कर रहा है। बाकी -4 से लेकर -1 0 से लेकर 2 तक हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे घुमा फिरा के तुमसे पूछे जाएंगे वो तुम्हें पता नहीं होगा। तुम्हें बस केवल सब कुछ प्रॉपर्ली देखना है। मींस अब क्या है, अब तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा इंटीग्रेशन के अंदर घुसेगा, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन चल रहा है। तुमसे हो सकता है मैक्सिमा पूछ ले, हो सकता है मिनिमा पूछ ले, हो सकता है इंक्रीजिंग पूछ ले, डिक्रीजिंग पूछ ले, क्रिटिकल पॉइंट पूछ ले, नंबर ऑफ रूट्स पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता। हो सकता है कि fx भी पूछ ले, कि तुमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो प्लीज सब कुछ केयरफुल रहना, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। चीजें बहुत आसान है लेकिन तुम्हें याद रखना है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मींस इतना सारा चीज तुम्हें एक जगह अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा चीज है यार। तुम्हारा सब कुछ रिवीजन एक ही बार में हो जाएगा, सब कुछ रिवीजन एक बार में होगा। ठीक है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, उसी लेवल के लिए प्रिपरेशन करो जिस लेवल से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। मींस ये सब कुछ आईआईटी एडवांस का, मींस ये एडवांस जिसको तुम बोलते हो आईआईटी जेई बोलते हो उसको, सब कुछ ये आईआईटी जेई का है। ठीक है, और तुम कर सकते हो यार, इसलिए बार बार तुम्हें उसी लेवल का मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तुम कर सकते हो। नेक्स्ट बोला गया है इफ fx इज इक्वल टू 3 से लेके x तक dt अपॉन t के पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 13, if fx equal to this and gx is inverse of fx and gx is inverse of fx, then find the value of g dash 0। ये वही चीज है, याद है कि हमारा इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोल दिया गया। हमने इसको बहुत डीपली में डिस्कस किया था, तुम्हें याद हो तो हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था कि हम इनवर्स का डिफरेंशिएशन ऐसा थोड़ी ना हम इसका इनवर्स निकालने वाले हैं, हमने इसमें डिस्कस किया था। मैं बताऊंगा कैसे। तो हमें fx पता है, fx का इनवर्स gx है, तो पहले f डैश x निकाल लेते हैं। तो f डैश x हमारा आएगा dx अपॉन dx क्यों हो रहा है, dx क्यों हो रहा है, सीधा वैल्यू पुट करो, तुम्हारा जगह 1 अपॉन रूट अंडर
x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13 ये हमारा हुआ f डैश x। ठीक है, ओके। हमारा जो है gx f डैश x का fx का इनवर्स है, gx हमारा fx का इनवर्स है। सोचो अगर मान लो fx अगर ऐसा हो तो f डैश x हमारा कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे fx बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा gx भी बढ़ेगा। इस तरह से अगर हमारा स्लोप यहां पर ऐसे है तो यहां पर स्लोप ऐसे है, यहां पर स्लोप अगर 3 है तो यहां पर 1/3 है। समझ पा रहे हो ना? यहां पर 0 तो यहां पर अनडिफाइंड है। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ये भी घटेगा बढ़ेगा। तो अगर हमारा f डैश x का f डैश x at x equal to 0 क्या है? f डैश x at x equal to 0 पर 1/√13 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनवर्स वाला क्या होगा, मींस g डैश 0 क्या होगा, हमारा हो जाएगा √13। ऐसे मैं कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि ग्राफ वाइज तुम देख सकते हो। नहीं तो अगर तुम ग्राफ वाइज नहीं देखना चाह रहे हो तो वैसे जाओ। हमारा क्या है, gx जो है वो f इनवर्स x है, ये ना। gx हमारा जो है वो f इनवर्स x है। तो f ऑफ gx क्या हुआ? तो f ऑफ gx हमारा हो जाएगा x। f ऑफ gx हमारा हुआ x। तो f डैश g f इसको डिफरेंशिएट मारो। तो f डैश gx इनटू g डैश x इज इक्वल टू क्या? 1। f डैश gx इनटू g डैश x इक्वल टू 1। तो g डैश x का वैल्यू क्या आएगा? g डैश x हो जाएगा 1 अपॉन f डैश gx। अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है g डैश ऑफ 0। तो g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ 0। अब यहीं पर तुम्हारा दिमाग ट्रिक करेगा। f डैश ऑफ g ऑफ 0, तो g ऑफ 0 का मतलब क्या है कि इनवर्स का वैल्यू इनवर्स में 0 पुट करना है। और इनवर्स में 0 पुट करना यानी फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, यहां पर जो है यहीं पर माथा पच्चू था। इसमें हमने बहुत पिछली क्लास में बहुत सारा स्ट्रगल किया था, तो तुम्हें मैंने इनवर्स का डिफरेंशियल दिखाया था। तो यहां तक तो बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन इसके बाद सोचने में बड़ा तकलीफ होता है। तुम यहां से सोचो g ऑफ 0 हमारा है f डैश 0, f इनवर्स 0। f इनवर्स के अंदर तुम्हें 0 पुट करना है। f इनवर्स के अंदर में तुम्हें 0 पुट करना है। ठीक है, फंक्शन का जो रेंज होता है इनवर्स का डोमेन होता है। फंक्शन का जो रेंज है इनवर्स का डोमेन है। इनवर्स का जो डोमेन ऑफ फंक्शन का रेंज है, तो इनवर्स में तुम्हें 0 पुट करना है। तो फंक्शन का रेंज है यानी fx इज इक्वल टू 0। तो 0 का बहुत इक्वल टू क्या हो? 3 हो। यहां पर तुम्हारा दिमाग पूरा घूम जाएगा। पता नहीं तुम कैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो तुम्हें एक्चुअली इधर से जाना बहुत टफ हो जाता है यार, इधर से जाना बहुत टफ हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ग्राफिकली सोचो। मींस अगर तुम्हें इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछ लिया गया तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसको 1 अपॉन कर दो, हमारा सीधा आंसर आता है। ठीक है, और ये बात क्लियरली डिस्कस हो रखा है। ओके, आंसर मैच नहीं किया है, हम सब कुछ बोल के आंसर मैच नहीं करा पाए। हमने क्या किया एग्जैक्टली? हमने सब कुछ बोल दिया लेकिन आंसर मैच नहीं करा पाए। मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया पहली बार मैंने 0 पुट किया था। जो गलती है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें क्या बोला थी जस्ट अभी मैं बोला हूँ, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट पीछे जाना फिर सुनना मैंने क्या बोला। मैं एग्जैक्टली वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज पहले सुन लेना। मैंने ये तुम्हें बोला कि जिस जगह पर, पहले मैथमेटिकल मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम समझ जाओगे। हमने 0 पुट किया है, प्लीज सुन लेना, उसके बाद दोबारा वापस आना। ठीक है, यहां पर हमारा g डैश 0 आया है 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ 0, 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ 0। तो और हमारा g ऑफ 0 आएगा f इनवर्स 0, g ऑफ 0 आएगा इनवर्स 0। ओके, फंक्शन का डोमेन इनवर्स का रेंज होता है और इनवर्स का डोमेन फंक्शन का रेंज होता है। इनवर्स में 0 पुट करना है, तो फंक्शन का रेंज होगा। फंक्शन का रेंज मतलब fx इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 3 आएगा।
fx इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 3 आएगा, यानी इस चीज का वैल्यू जो है, इस चीज का वैल्यू 3 है, इस चीज का वैल्यू 3 है, समझे? मैंने वही गलती किया है, यहाँ पर गलती किया है वही। मैं फिर से बताऊं, मैं सब लोग कैश कर ले होंगे, बस अगर आपको 3 पुट करना है, डैश पे 3 पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको, जब मैं इन्वर्स में बताया था, वहां पर इसका डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत बहस हुआ था। तो एक बार और बहस कर लेते हैं ताकि तुम्हारा फिर से रिकवर हो जाए। हमने क्या किया है, पहले मैं तुम्हें ग्राफिकली बताया, लेकिन ग्राफ वाला बता के उसी को यूज नहीं किया, बोल के यूज नहीं कर पाया। हमें निकालना है g'0 पहली बार, ठीक है, हमें निकालना है g'0। तो पहले अब डैश x निकाल लेते हैं। क्या डैश x आ गया हमारा 1/x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13, ठीक है, ये हमारा डैश x आ गया। अब हम ग्राफ पे जाते हैं। ग्राफ में क्या है कि अगर हमारा fs का ग्राफ ऐसे होगा तो gs का ग्राफ ऐसे होगा। मींस अगर हमारा f को मैंने एट x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएट मारा, स्लोप अगर ऐसे है, तो वही a यहां पर fx का एट x इज इक्वल टू a है, तो इनवर्स में y का वैल्यू a हो जाएगा, तो उसका स्लोप जो होगा वो हमारा, अगर यहां पर 3 है तो इसका 1/3 होगा, लेकिन y के वैल्यू में, तो x तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें g'0 निकालना है। g'0 मतलब इनवर्स का स्लोप एट x इज इक्वल टू 0, इनवर्स का स्लोप एट x इज इक्वल टू 0, इनवर्स का स्लोप एट x इज इक्वल टू 0। तो इनवर्स का उस समय रेंज निकाल लेते हैं, और इनवर्स का जो रेंज है वो फंक्शन का डोमेन होता है। ठीक है, तो इनवर्स का हमारा जो यहां पर डोमेन है वो फंक्शन का रेंज हो जाएगा। इनवर्स का रेंज फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, दो चीजें बहुत अच्छे सुनना, तुम्हें निकालना है इनवर्स का स्लोप एट x इक्वल टू 0, यानी फंक्शन जो इनवर्स का डोमेन है वो 0 है, इनवर्स का डोमेन 0 है, तो फंक्शन का रेंज क्या होगा, फंक्शन का रेंज 0 हो जाएगा। अब फंक्शन का रेंज कितना है, फंक्शन का रेंज 0 है, इनवर्स का डोमेन 0, फंक्शन का रेंज 0 है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 से 3 पे 0 होता है। ठीक है, अब हमारा जो ये आ रहा है, ये हमारा आ गया 3, ये आ गया 3। अब x इज इक्वल टू 3 पे अब x का वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 3 पे अब x का वैल्यू निकाल लो, 1/3 के पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 13 अंडर रूट। अब ये जो भी वैल्यू आएगा, मान लो कुछ आ रहा है, कुछ a आ रहा है, अब वही a इसका होगा लेकिन पलट के, क्योंकि यहां पर 3 अगर स्लोप है तो इसका 1/3 होता है, तो अगर ये इसका a आ रहा है तो हमारा इसका हो जाएगा 1/a। ये ग्राफिकली है, एक बार फिर से बताऊंगा, मतलब ये एक्चुअली ये थोड़ा सा बहस वाली चीज है जो दिमाग में बहुत कम जाता है। हमें निकालना है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका तुम्हारे एडवांस में आ जाए, कुछ श्योर नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ डीप का नहीं। हमें निकालना है g'0, g'0 मतलब इनवर्स का डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 0। इनवर्स में डोमेन 0 है तो फंक्शन का क्या बन जाएगा, रेंज, फंक्शन में रेंज 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा 3। अब हमने जो ग्राफ बनाया था फंक्शन का हमें डोमेन आ गया, हमें पहले इनवर्स में डोमेन पुट किया 0, इनवर्स का डोमेन तो फंक्शन का रेंज है 0, अब उस रेंज पे फंक्शन का डोमेन निकालो तो 3 आ गया। अब 3 पे इसका डिफरेंशिएशन निकालो, फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा उसको पलट देना। 3 पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा ये है, जितना भी है हमें नहीं पता, जितना भी है, मान लो वो a है तो इनवर्स का हो जाएगा 1/a, बस आंसर है, खत्म। ठीक है, तो प्लीज कर लेना। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था इसमें, इस वाले पार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट था मैंने तुम्हें सब कुछ डिस्कस कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं, अब केवल क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम और प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसमें मिला जुला के 25 + 14, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस का है और कॉन्सेप्ट का 14 है। ये मैं दोनों डीपी में तुम्हें भेजता हूँ अभी, और प्लीज सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये वाला पार्ट तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पहले इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन ही पढ़ाया है। अब क्या है, आज वाला क्लास जो है वो पूरा मिक्सअप है, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रेशन पूरा मिक्सअप है। मोस्टली डिफरेंशियल कैलकुलस ही है, मींस तुम्हारा इनवर्स भी आएगा, रेंज भी आएगा,
तुम्हारा 1 1 ऑन टू भी इसमें दे सकता है चेक करने के लिए। इंक्रीजिंग भी आएगा, डिक्रीजिंग भी आएगा, मैक्सिमा भी आएगा, मिनिमा भी आएगा, जितना भी पॉसिबल चीजें तुमने पढ़ा है इसके अंदर सब कुछ। तुम्हारे पास इतने भी क्वेश्चन है, कितना है ये 9 और 3 39 क्वेश्चन तुम्हारे लिए आज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, प्लीज सॉल्व करना। अपन कल से फिर से प्रॉपर्टी पे वापस आते हैं, ठीक है। ओके, गुड लक। प्लीज कर लेना, ऐसा ना करना है कि मुझे रिग्रेट करना पड़े कि मैंने क्वेश्चन दिया और तुम सॉल्व नहीं किया, ठीक है।